हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं और पढ़ाई किस तरह चल रहा है? आप एग्ज़ाम के इंतज़ार मत करिएगा। कुछ भी कहना मुश्किल है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए आज एक नया जॉब का एक जानकारी लेके आया हूँ, जो कि उड़ीसा के पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट में एक लीडिंग पावर यूटिलिटी है, जो कि फ़िलहाल अभी जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में पोस्ट निकला है। अभी अधिक जानकारी के लिए आपको फ़िलहाल दिखा देता हूँ। ये तो स्टार्टिंग अभी हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 जनवरी 2022 से लेकर 10 फरवरी 2022 तक एंड हो जाएगा। फ़िलहाल आप उसका ज़रूर आपको उनकी पीडीएफ में ले जाता हूँ। देखिए अब उनका पीडीएफ आ गया, जो कि उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट निकल चुका है इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए, जूनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। चलो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देता रहूँगा। टोटल पोस्ट निकला है 40वां पोस्ट, 40 पोस्ट। उसमें 13 है वुमेंस कैटेगरी के लिए, जिसमें आपको शेड्यूल कैस्ट एससी कैटेगरी के लिए टोटल 12 पोस्ट है। उसमें से 4 पोस्ट वुमेंस के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी है 28 पोस्ट, उसमें से 9 पोस्ट है वुमेन कैटेगरी के लिए। उसके बाद एसटी और एससी बीसी कैटेगरी के लिए जो भी बंदे हैं वो यूआर कैटेगरी में भर सकते हैं। उसके अलावा भी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन में भी जो पोस्ट है वो आपको दिखा रहे हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी एचआई ओएल के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है। फिलहाल 2 पोस्ट है और बैकलॉग 6 पोस्ट है, उसमें भी ये फिलअप कर दिया जाएंगे। उसके बाद आप जान पीरियड ऑफ जो एंगेजमेंट है, फिलहाल वो तो बताया गया है कि 1 साल के लिए तो आपको ट्रेनिंग करना होगा। उसके बाद आपको जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल कंट्रेक्चुअल में भी 5 साल का नौकरी करना होगा। जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग 5 साल का कंट्रेक्चुअल ख़त्म हो जाएगा, 6 साल के बाद आपको एज ए रेगुलर टर्न पर भी रेगुलर कर दिया जाएगा। उसका सैलरी स्ट्रक्चर देखिए। पे मैट्रिक्स तो अभी 44,900 से शुरू होके 1,42,400 के अंदर में आएगा। इनिशियली बेसिक आपको 44,900 दिया जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट की बात करें, आपको 3 साल का सर्विस एग्रीमेंट का फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको जो फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग के लिए 20,000 पर महीना, सेकेंड ईयर के लिए 22,000, थर्ड ईयर के लिए 24,200, फोर्थ ईयर के लिए 26,620 रुपीज़ दिया जाएगा और फिफ्थ साल के लिए 29,285 रुपीज़ दिया जाएगा और 6 साल के लिए 32,215 पैसा दिया जाएगा। ट्रेनिंग की बात करें, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो 1 साल के लिए जो ट्रेनिंग करेंगे वो पावर ट्रेनिंग सेंटर पीटीसी चंदकामई भुवनेश्वर में वो 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60% मार्क तो एग्रीगेट लाना ही होगा। उसके अलावा अब अगर एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अब तो 50% एग्रीगेट को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप डिप्लोमा डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी जैसे कि इग्नो है और डिस्टेंस लर्निंग से पार्ट टाइम से कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो अभी ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। सॉरी, वो अभी इनमें बताया गया है, हम खुद नहीं बता रहे हैं आपको। सही बात है ना। और एज की बात करें, आपको 21 से लेकर 32 के अंदर होना चाहिए। आपका जो जन्म है वो 1/1/1990 से लेके 1/1/2001 के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा आप अगर एससी पीडब्ल्यूडी वुमेन एक्स सर्विसमैन है, आपको तो एज रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। आप तो ये भली बात ही जानते होंगे।
उसके बाद हम बता रहे हैं कि वो रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही। SC ST और SC BC कैटेगरी, जो भी SC के लिए तो रिजर्वेशन आप जानते होंगे, PWD कैंडिडेट के लिए तो आप जानते होंगे, ये सभी रिजर्वेशन में आपको भर्ती किया जाएगा। उसके बाद हम फिलहाल मेडिकल फिटनेस तो आप जानते होंगे, उनके अब अगर सिलेक्शन होते हैं उनका जो ऑफिशियल का मेडिकल एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करेंगे। उसके स्टैंडर्ड पर आप फिटनेस निकलते हो, आपको तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो आप तो ये इजीली हो जाएगा। आप फिलहाल एग्ज़ाम के बारे में सोचिए। प्रोविजनल आउटसोर्सिंग कैंडिडेट, जो भी आउटसोर्सिंग कैंडिडेट जो ऑफिशियल में काम कर रहे हैं 5/7/2017 से बाद कंटिन्यू काम कर अभी तक काम कर रहे हैं, उनको भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब फिलहाल अदर एलिजिबिलिटी तो जानते होंगे, ये क्या बता रहे हैं कि आप सिटीजन ऑफ इंडियन हो गए, मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन उड़िया लैंग्वेज में होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन एग्जाम्स उड़िया मीडियम में होना चाहिए, पास इन उड़िया लैंग्वेज। ये उड़ीसा का निकला है ना, ये उड़ीसा का लैंग्वेज में लैंग्वेज टेस्ट के लिए जो आपके मेट्रिकुलेशन में ये होना ज़रूरी होगा। अगर वो आप मेट्रिकुलेशन नहीं दे रहे हैं, बाहर का कैंडिडेट है, आपको क्लास 7th में जो एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट हो रहा है उड़ीसा और स्टेट गवर्नमेंट में, इसमें भी अगर पास किए हैं वो भी आप भर सकते हैं। आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये फ़िलहाल तो अभी बता रहे हैं आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 200 मार्क के लिए है, 3 घंटे के एग्ज़ाम है। वो जो 200 मार्क है, 200 मार्क से 80% आपका सब्जेक्ट नॉलेज में आएगा। 80% मीन्स 160 और मार्क जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज में आएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल जीके रीजनिंग के 10% आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी 10% आ जाएगा। फिलहाल ये बता रहे हैं कि 200 से 160 मार्क आपका सब्जेक्ट नॉलेज में आएंगे, 20 मार्क आपका न्यूमेरिकल जीके रीजनिंग के आएंगे और जनरल इंग्लिश वो भी 20 मार्क के आएंगे। उसके बाद वो आपको बता रहे हैं कि उसके बाद वो CBT के रिजल्ट निकलेंगे। वो जो CBT के रिजल्ट के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:3 कैटेगरी रेशियो में वो आपको सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि CBT में रखा गया है, वो जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी के लिए 50% आपको CBT में ज़रूर लाना होगा। उसके बाद SC अगर PWD कैंडिडेट है आप, तो आपको ज़रूर 40% से क्वालिफिकेशन होना ही होगा। उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू में लिया जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें, वो जनरल कैटेगरी SC BC कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है और SC ST PWD के लिए भी 500 रुपये की है। अगर वो आपको ऑनलाइन पे तो करना ही होगा। ऑनलाइन पेमेंट के बाद आपको एक एप्लीकेशन का एक सीट भी प्रिंट निकलना होगा और ये जो पेमेंट किए हैं उसका भी एक रिसिप्ट आपको फ्यूचर के लिए रखना ही होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, ये तो जूनियर मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रिकल के लिए सेंटर है भुवनेश्वर, कटक, बरहमपुर, राउरकेला, बालेश्वर, संबलपुर, जयपुर। ये सभी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको दिखाया जाएगा। आप जिस एरिया के पास है वहाँ की पास की आपको सेंटर देना ही होगा। उसके बाद मैं आपको ये फुल डिटेल देता हूँ। इसके बाद आप हाउ टू फिलअप, आप ऑफिशियल में साइट में जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, अपना फिर डॉक्यूमेंट जैसे नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसके बाद आपको JPG फॉर्मेट में फ़ोटोग्राफ 25 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर 25 KB से लेकर 35 KB तक होना चाहिए। कैंडिडेट शुड इंश्योर पासपोर्ट कलर फोटोग्राफी टू थ्रो आउट दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कैस्ट सर्टिफिकेट इज बिलोंग टू SC ST कैटेगरी ओनली। उसके बाद आप जब भी फॉर्म फिलअप के लिए बैठते हैं आपको 10 सर्टिफिकेट रखना होगा। ये सभी ज़रूरत डॉक्यूमेंट पास रखिएगा, फॉर्म भरिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये 10 सर्टिफिकेट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैस्ट सर्टिफिकेट है, PWD सर्टिफिकेट है, सर्विसमैन सर्टिफिकेट है। ये सभी के डॉक्यूमेंट आप पास में रखिए और फॉर्म फिलअप कीजिए, जल्द से जल्द हो जाएगा। उसके बाद ये जो ओपनिंग हो चुका है अभी 10 जनवरी 2022 से लेके शुरू हो चुका है, 10 फरवरी 2022 तक ही रहेगा। अभी भी फॉर्म पढ़ के PDF को पूरी ध्यान से मैं तो बता दिया हूँ मेन हेडलाइन। उसके बाद आप फॉर्म PDF को पढ़ के ये ज़रूर फॉर्म अभी से अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो लास्ट महीने में
ज़्यादा रश में नेट भी स्लो डाउन हो सकता है। उसके बाद अब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रहा है, वो आपको पीटीसीएल की तरफ से हेल्प डेस्क और पीटीसीएल 2021@gmail.com और एक हेल्पलाइन नंबर है 9438907594, एक नंबर भी दिया गया है। वो सुबह 10 लेके शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे और ये सेकंड और फोर्थ सैटरडे संडे हॉलीडे में ये पीटीसीएल की तरफ से बंद रहेगी। तो दोस्तों ये तो बहुत ही मौका है आपके लिए, आप फॉर्म फिलअप कर कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए और पढ़ाई में ध्यान दीजिए। अभी भी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं उसके बारे में मत सोचिए, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों। तो मैं आपको यह बताऊंगा, जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दीजिए और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और कोई भी जानकारी ज़्यादा चाहिए, कोई भी दिक्कत आ रहा है फॉर्म फिलअप करने में, मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर भेजिएगा। मेरे जो भी सवाल है आपके, मैं जल्द से जल्द उनको रिजॉल्व करने के लिए प्रयासरत रहूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, सुरक्षित रखिए और बाहर जाते समय आप अपना ज़रूर मास्क पहनिए, भीड़ ज़्यादा काम ना होने पर बाहर मत जाइए। ओके, धन्यवाद दोस्तों।